एसबीआई ये है सुर्खियों में। आज बैंक निफ्टी में सबसे तेजी से दौड़ लगाने वाला शेयर यही है और इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी आई है। एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए अब प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स भी आवेदन दे सकते हैं। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये खबर आई है, ध्यान से सुन ले। नॉट नेसेसरी कि आप ही को आवेदन करना है, कभी कभी आपको ध्यान में रहनी चाहिए खबर क्या है क्या नहीं है और ऐसा सरकार ने फैसला क्यों लिया है और इस कदम से सरकारी बैंकों को, एसबीआई को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बताने के लिए तैयार है पूजा हमारे साथ। पूजा बताइए। जी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है और सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि एसबीआई के एमडी पद के लिए प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को आवेदन देने की अब छूट दे दी है, अनुमति दे दी है। ये पद अब तक केवल जो सरकारी अधिकारी थे उनके लिए ही ये ओपन था, लेकिन अब उनको भी यहाँ पर आवेदन देने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। बाद में अन्य सरकारी बैंक, पहले शुरुआत एसबीआई से होगी और उसके बाद देखेंगे हम कि बाद में जो बाकी सरकारी बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी ये रास्ते खुल सकते हैं। बैंकिंग में अच्छी ग्रोथ के साथ इसे कॉम्पिटिटिव और ग्लोबली अलाइन बनाने के लिए कदम वो लेकर आई है सरकार। आपको ध्यान होगा कि उनका जो ग्लोबल विजन है 2047 का, जिसमें कि भारत के जो बैंक्स हैं उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज्ड बैंक बनाना है, तो उसकी तरफ ये कदम सरकार लेते हुए दिखाई दे रही है। लीडरशिप में इनोवेशन, परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर और ग्लोबल एक्सपोजर को शामिल करने का लक्ष्य है और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म 2.0 के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। एसबीआई एमडी पोजीशन के लिए पहले तो हम आपको बता दें कि योग्यता क्या है। अब इसके लिए कुल 21 वर्षों का प्रोफेशनल अनुभव होना जरूरी है, लेकिन कुल अनुभव में 15 साल का बैंकिंग अनुभव भी होना जरूरी है। किसी भी बैंक में कम से कम 2 साल बोर्ड लेवल पर सेवा दी हो या फिर बोर्ड के नीचे हाईएस्ट लेवल पर 3 साल के लिए सेवा दी हो। तो इसके ये सारी योग्यता है एसबीआई एमडी पद के लिए। और अगर इस पूरे मामले में अगर सेक्टर व्यू देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक अब सिर्फ पुराने सरकारी तरीके से नहीं चलेगी। ये कदम एसबीआई और दूसरे सरकारी बैंकों के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए हम देखेंगे पॉजिटिव होगा। अब एसबीआई के बाद बाकी सरकारी बैंकों के लिए भी ये चीजें होते हुए दिखाई देंगी और इससे माना जा रहा है कि मैनेजमेंट क्वालिटी और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वहां पर भी सुधार हो। कितने साल का अनुभव चाहिए? 21 सालों का प्रोफेशनल बैंकिंग, अनुभव, जिसमें कि 15 साल बैंकिंग अनुभव होना चाहिए। आप कितने साल हो गए बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हुए पूजा? तो मैंने 21 तो नहीं हुए होंगे। नहीं, अच्छा, ओके। हाँ, वैसे बैंक का अनुभव चाहिए बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करने का? नहीं, बैंकिंग अनुभव चाहिए। ओहो, ओके। है सेठी साहब, आपके ध्यान में शरद अवस्थी साहब कोई ऐसा किस साल का बैंकिंग सेक्टर का अनुभव चाहिए? 21 साल का प्रोफेशनल, 15 साल बैंकिंग। 15 साल से कोई बैंकिंग सेक्टर के अनुभव वाला योग्य। और हाँ, जी 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 कुणाल जी। नहीं जी, मुझे बैंकिंग खाता खोले हुए 21 साल से ज्यादा हो गए। ओह माय गॉड। तो मेरा मैं बैंक खाता है ना, तो लंबा ही एक्सपीरियंस है ना जी। क्या वाह, क्या मासूमियत है इसे, है कुणाल जी की वजह गजब। जी 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 सेठी साहब। अनिल जी, मेरे जहन में तो अनिल जी अजय बग्गा जी का ही नाम आता है। उनको डेफिनेटली होगा 21 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस। हम एक्सपर्ट्स के बीच में एक वही लगता है मुझे जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने को। देखिए भाई साहब, वो रिटायरमेंट की उम्र के पार निकल चुके हैं। हाँ, अनुभव के साथ साथ हाँ, रिटायरमेंट की उम्र वाला भी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। मतलब हाँ, वो वैसा नहीं है कि मतलब 75-80 साल की उम्र में आप बोलेंगे, वो तो एज लिमिट तो रहेगी ना। पूजा जी बताओ। जी जी, एज लिमिट भी है उसके लिए। सेठी साहब ऐसे, सेठी साहब कहीं से भी ऐसा बताएंगे, नो डाउट बग्गा साहब हमारे अनुभवी तो है, कोई डाउट नहीं, लेकिन वो एज लिमिट जो होती होगी उसी के अंदर अंदर चाहिए होगा। राइट, करेक्ट। लगता तो नहीं है, हाँ जी, लगते तो नहीं है रिटायरमेंट वाली एज होगी करके। हाँ, ये बात तो सही कही, लगते तो नहीं है। हाँ, बात तो ठीक है। चलिए तो ये है कुछ बड़े बदलाव होने की तैयारी में आपके